हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन योर टाइम रिस्पांस एनालिसिस। तो पहला क्वेश्चन रीड करिए अभी जल्दी से फटाफट। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है आपके पास द सिस्टम शोन इन फिगर डैम्पिंग रेशियो जीटा गिवन है 0.7 एंड ओमेगा एन की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.4 रेडियन सेकेंड। देन द वैल्यू ऑफ के एंड ए आर। तो आपके पास के और ए की वैल्यू आपने भाई कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करेंगे। मेरे पास वैल्यू ऑफ के आ जाएगी और ई आ जाएगा। ठीक है तो गिवन क्या क्या चीज है पहले वो देख लो भाई। जीटा मेरे पास गिवन है दैट इज 0.7, ओमेगा ऑफ एन दैट इज इक्वल टू कितना गिवन है, ओमेगा एन दैट इज 4 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे है 4 रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हैं राजे। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जीएस डिवाइड बाई 1 प्लस जीएस एच एस, यही होता है ना। जीएस की वैल्यू कितनी है, के डिवाइड बाई एस, एस प्लस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस के डिवाइड बाई एस प्लस 2 इंटू, हाँ जी, कितनी है वैल्यू, 1 प्लस ए ऑफ एस है। ठीक हुआ जहां तक। तो ये मेरे पास भाई क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, एस इंटू एस प्लस 2। तो परले फैक्टर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा एस एस प्लस 2 प्लस के 1 प्लस ए एस। ये चीज बच जाएगी भाई आपके पास। ओके हुआ जहां तक, बोलो जी। बिल्कुल ओके हो गया सर। तो इसका मतलब अगर मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं दैट इज इक्वल टू के डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s, इसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई जल्दी से, के प्लस ए के एस। ठीक है, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू के डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए के एस प्लस की। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रही है दैट इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए के एस प्लस की। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। ठीक है, तो जीटा किसके इक्वल गिवन है 0.7, ओमेगा एन किसके इक्वल गिवन है बोलो जी, दैट इज इक्वल टू 4। तो यहां से मेरे पास अगर मैं ओमेगा एन की बात करूं दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के आ जाएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू आपको चाहिए तो के किसके इक्वल आ जाएगा भाई, ओमेगा एन का स्क्वायर। तो के की वैल्यू कितनी होगी, 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16। तो के की वैल्यू मिल गई भाई आपके पास। चलिए अब ये जो फैक्टर है 2 प्लस ए के, यहाँ से देखिए 2 प्लस ए के इज नथिंग बट 2 जीटा ओमेगा एन। तो 2 जीटा ओमेगा एन दिस इज नथिंग बट 2 प्लस ए के। ठीक है, तो 2 इंटू जीटा की वैल्यू कितनी है 0.7, ओमेगा कितना है 4 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस ए इंटू के कितना आ गया 16। तो ए इंटू 16 दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, 8 इंटू 0.7 माइनस 2। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो इसका मतलब ए की जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज 5.6 माइनस 2 डिवाइड बाई 16 दैट इज इक्वल टू 4.6 डिवाइड बाई 16। तो ऑप्शन आपके पास क्या है, पॉइंट्स में है। इसका मतलब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई चलो जी, 4.6 डिवाइड बाई 16 करो जरा, दैट इज 0.2875। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपके पास जी आ जाएगी 0.28। के की वैल्यू 16 आ रही है, ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, लेकिन ए की वैल्यू आपके पास राजी मैच क्यों नहीं कर रही, 0.28 आनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ठीक है, ये है ना ऑप्शन आपके पास, ए की वैल्यू 0.225। तो देखो भाई कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। तो अगर मैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करूं 2 जीटा ओमेगा एन विच इज इक्वल टू 2 प्लस ए की, यहाँ तक तो ठीक लिखा है भाई, वैल्यू पुट की आपने 2 इंटू 0.7 इंटू 4, ठीक है, इक्वल टू 2 प्लस ए इंटू 16, यहाँ तक भी ओके है भाई। तो 8 यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं भाई, 8 इंटू 0.7 तो 5.6 ही आएगा, माइनस करेंगे 2, हाँ यहाँ पे 3.6 आएगा अभी, यहाँ पे गड़बड़ आपने कर दी, डिवाइड बाई 16। तो आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ जाएगा 0.225। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सी हो जाएगी राजी, आपकी सी हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन लिखिए भाई, consider a unit step response of a unity feedback system whose open loop transfer function is this, the maximum overshoot is equal to, means क्या निकालना है अपनी, m of p निकालना है जिसकी वैल्यू क्या होती है माइनस
जीटा पाई डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा का स्क्वायर अंडर रूट। ओके, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, हमें क्या चाहिए, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे और मेरे पास मेरा जीटा मिल जाएगा, राइट। चलिए, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है और यूनिटी फीडबैक सिस्टम आपके पास गिवन है। अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम गिवन है तो इसका जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा दैट इज नथिंग बट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन डिवाइड बाय 1 प्लस OLTF। यहाँ तक ओके हुआ, इसका मतलब जो मेरे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आएगा दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय s प्लस 1 प्लस डिवाइड बाय s इंटू एस प्लस 1। ओके, चलिए, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, s इंटू एस प्लस 1, तो बचेगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। तो इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बचा, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। ठीक है, इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, स्टैंडर्ड करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है, जिसकी वैल्यू जे होती है। तो कंपेयर करेंगे, ओमेगा एन की वैल्यू 1 आ जाएगी, टू जीटा ओमेगा एन की वैल्यू 1 मीन जीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 1/2। ठीक है, जीटा 1/2 ओमेगा एन 1। तो अगर आपसे यही क्वेश्चन में पूछा होता कि टाइप ऑफ द सिस्टम बताइए भाई, तो टाइप ऑफ द सिस्टम इज टाइप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के एस की पावर दैट इज 1 मीन टाइप 1 सिस्टम है। अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप ऑफ द सिस्टम बताइए तो वो क्या होगी राजे, टाइप ऑफ मीन ओवर डैम्प्ड है या अंडर डैम्प्ड है, वो पता चलेगा मेरे जीटा से। तो जीटा की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, 1 से कम है, मीन्स अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ओके, चलिए, तो जीटा आ गया। अब मैक्सिमम ओवरशूट भी आ जाएगा राजे, क्या, ई की पावर माइनस 0.5 इंटू पाई 3.14 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर, इसका क्या कर देंगे राजे, अंडर रूट। ठीक है, इसको जल्दी से फटाफट करो सॉल्व, देखो कितना आ रहा है। ठीक है, ई की पावर कर दो भाई, जो भी आंसर आपके पास आएगा। तो ई की पावर, तो इसका आंसर जो एमपी आएगा दैट इज 0.1631। तो मेरे ख्याल से इतना आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन के अंदर 0.163, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो कोई डिफिकल्ट था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, जो प्रोसीजर बस आपको बताया जा रहा है सिर्फ उसी प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस दैट इज इक्वल टू एस प्लस 1 एस की पावर पी s plus 2 s plus 3 where p is an integer is correct to unity feedback configuration shown in figure। तो ये भाई आपके पास सिस्टम गिवन है, ये g of s है, ये आपके पास गिवन है राजे। गिवन दैट स्टेडी स्टेट एरर इज 0 फॉर यूनिट स्टेप इनपुट, जब इनपुट मेरे पास होगा राजे यूनिट स्टेप, उस केस में स्टेडी स्टेट एरर दैट इज इक्वल टू 0 है। और जब मेरे पास होगा यूनिट रैंप, उस केस में जो स्टेडी स्टेट एरर है राजी दैट इज इक्वल टू कितना, 1/6 है। ठीक है, 1/6 है ना, तो आपके पास जो स्टेडी स्टेट एरर होता है राजी दैट इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई के वी, वेलोसिटी कंपोनेंट। के ऑफ वी की वैल्यू क्या होती है राजी, लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो ये आपको ऑलरेडी क्लियर है राजी, ये जो जी ऑफ एस होता है ये कौन सा टाइप होता है, अगर रैंप इनपुट के लिए ये चीज आ रही है दैट इज टाइप 1, क्योंकि जो इसके टाइप 1 का मतलब है इसके नीचे एस होगा, वो एस इस एस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप 1 सिस्टम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपके वही यही पूछा गया था, पैरामीटर पी की वैल्यू बताइए। तो उसका मतलब अगर ये स्टेडी स्टेट एरर आपकी रैंप इनपुट के लिए आ रही है, फाइनाइट आ रही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी राजी, 1। हम ऑलरेडी सभी केसेस को स्टडी किया था। ठीक है, बोलो ओके हो गया। अगर कोई पूछे इस केस में आपके के की वैल्यू कितनी होगी, आपका फॉरवर्ड गेन कितना होगा, तो गेन की वैल्यू क्या होगी राजे, जो के ऑफ वी होगा यही मेरा के होगा दैट इज नथिंग बट 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा राजे, 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया भी 1 कैसे आया, इसका मतलब ये जो एस ऑफ पी है राजे, इसका मतलब पी की वैल्यू 1 रही होगी। ठीक है, जैसे मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ भाई, के वी दैट इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू जी एस की वैल्यू देखो कितनी है,
एस प्लस वन डिवाइड बाई एस प्लस टू एस प्लस थ्री, और एस की पावर क्या पी। और आपको ये भी बोला गया है जो स्टेडी स्टेट एरर है वो 1/6 है, मीन यहाँ से के ऑफ वी की वैल्यू कितनी आएगी राजी 6, इसका मतलब इसकी वैल्यू 6 है। इसकी वैल्यू देखो 6 कैसे आएगी, एस की जगह पे 0 पुट करना है, ठीक है। तो देखिए अगर एस की जगह पे 0 रख दूं, जे 0 हो जाएगा, जे भी 0 हो जाएगा, जे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना बचेगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, ठीक है। स्टेडी स्टेट एरर कितना बता रहा है भाई 6 बता रहा है, ठीक है। स्टेडी स्टेट एरर 6 है, इसका मतलब यहाँ पे 6 बोलेंगे, विच इज इक्वल टू 1/kv। 1/kv मीन्स केवी की वैल्यू आ जाएगी 1/6, ठीक है, 1/6, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1/6 और 1/6 इक्वल टू आ गया। इसका मतलब ये हुआ जे वाला फैक्टर और जे वाला फैक्टर टोटली कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब पी की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी मुझे 1, ठीक है। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए अगर रैंप इनपुट है, रैंप इनपुट पे स्टेडी स्टेट एरर अगर फाइनाइट आ रही है, इसका मतलब टाइप 1 है। अगर पैराबोलिक इनपुट के लिए आपकी एरर फाइनाइट आ रही है तो टाइप 2 होगा। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है, टेबल हमने बनाया था, ठीक है जी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। लिखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट लिखिए द फीडबैक सिस्टम शोन बिलो जीएस आपके पास गिवन है राजी। द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ क्लोज लूप सिस्टम वुड हैव मिनिमम सेटलिंग टाइम एंड हैव नो ओवरशूट। नो ओवरशूट का मतलब क्या है, एम ऑफ पी मेरे पास क्या आएगा राजे 0। एम ऑफ पी क्या होता है ई की पावर माइनस जीटा पाई डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जीटा इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा ई की पावर 0 डिवाइड बाई 0, सॉरी जीटा को अगर 1 रखोगे ऊपर आएगा पाई, नीचे आएगा आपके पास 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ई की पावर माइनस इन्फिनाइट, ई की पावर माइनस इन्फिनाइट क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब 4 एम पी 0, इसका मतलब जीटा मेरे पास कितना होगा 1। तो इसका मतलब क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के अंदर आपके पास क्या होगा, जीटा मेरे पास 1 होगा और एमपी क्या हो जाएगा मेरा मैक्सिमम ओवरशूट 0 हो जाएगा। और आपको ये भी क्लियर है अगर मैं बात करूं आपके पास क्रिटिकली डैम सिस्टम के रिस्पांस की, वो जे होता है, ठीक है, वो जल्दी आपका स्टेडी स्टेट अचीव कर लेता है। इसका मतलब मिनिमम साइक्लिंग टाइम के केस में होगा राजी, दैट इज इन द केस ऑफ, हाँ जी किस केस में, बोलो जी किस केस में होगा, इन द केस ऑफ, हाँ जी बोलो फटाफट, इन द केस ऑफ क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम मिनिमम सेटलिंग टाइम होगा। और आपके पास क्या होगा राजी बोलो फटाफट, आपके पास 0 ओवरशूट होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई पीक आ रही है, कोई भी पीक नहीं आ रही। इसका मतलब एमपी की वैल्यू कितनी है 0। जस्ट जीटा इज इक्वल टू कितना पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, उस केस में आप के निकाल सकते हैं, ठीक है। बोलो जी, तो इसका मतलब इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल लें, ठीक है, बोलो जी, हाँ जी ओके है। चलिए तो इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात अगर मैं बात करूं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसको मैं जी ऑफ डैश एस बोल देता हूं, वो क्या होगा के इंटू जी ऑफ एस, ठीक है। तो अगर मैं इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू, हाँ जी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मीन जी डैश एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी डैश एस, ठीक है। तो इसकी पहले वैल्यू निकाल लो भाई, जी ऑफ एस की वैल्यू कितनी गिवन आपको 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो भाई 1 प्लस के डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू के डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के आ जाएगा, ठीक है जी। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी आपके पास, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। इसका मतलब 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई राजी 2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। और जीटा की वैल्यू कितनी है राजी जल्दी से बताओ फटाफट, जीटा की वैल्यू कितनी है 1, आपने बोला है ना 1, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए ये चीज होगी। तो ओमेगा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा एन फ्रॉम दिस इज नथिंग बट 1। अगर ओमेगा एन 1 आ गया राजी तो ओमेगा एन का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। अगर के की बात करूं दैट इज नथिंग बट ओमेगा एन का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो उसका मतलब इस केस में जो के की वैल्यू होगी राजी वो 1 आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये था कि आपका मिनिमम सेटलिंग टाइम एंड नो ओवरशूट होता है इन केस ऑफ क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट इज, ठीक है। तो आपके पास
सबसे पहले ये बताओ फीडबैक क्या यूनिटी है? फीडबैक मेरा यूनिटी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज द केस ऑफ नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ठीक है, अगर ये नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो मैंने भाई आपको नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम के ऊपर एक अलग से लेक्चर बना के दिया है, तो उस लेक्चर का भाई आप यूज करिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका डीसी गेन के ऑफ एच। के ऑफ कैसे निकालेंगे राजे? जो 2 डिवाइड बाई एस प्लस 4 है राजे, उसमें एस इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो डीसी गेन ऑफ, ये हो जाएगा डीसी गेन ऑफ फीडबैक एलिमेंट। तो के ऑफ एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे? 1/2, दैट इज नॉट इक्वल टू 1। अगर ये नॉट इक्वल टू 1 है राजे, तो इसका जो स्टेडी स्टेट एरर था वो किसके इक्वल हो जाएगा? लिमिट, हाँ जी, एस टेंड टू 0, हाँ जी, क्या बताया था भाई? एस इंटू 1 डिवाइड बाई के एच माइनस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इंटू आर ऑफ एस। ठीक है, तो किस इनपुट के लिए आपने निकालना है? द स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिट स्टेप इनपुट। ठीक हुआ, तो इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कितना हो गया जी? टी ऑफ एस दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, 4 डिवाइड बाई एस प्लस 2, 1 प्लस 4 डिवाइड बाई एस प्लस 2 इंटू एच एस दैट इज 2 डिवाइड बाई एस प्लस 4। हाँ जी, हो जाएगा। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू कितना होगा भाई? एस प्लस 2 और एस प्लस 2 के साथ एस प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एस प्लस 4, वो ऊपर चला जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2s 6s प्लस 8 प्लस 8। ठीक है, तो टी ऑफ एस की जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज 4s प्लस 4 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 16। ठीक है, तो ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास आ जाएगा राजी, तो इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। राइट, चलिए, तो लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू के एच है भाई 1/4, तो 1/kh का मतलब ऊपर मेरा 4 चला जाएगा। ठीक है, 1/4 ही था ना भाई के ऑफ एच, सॉरी 1/2, तो इसका मतलब 2 मेरा ऊपर चला जाएगा माइनस, हाँ जी, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन 4s प्लस 4 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 16। हाँ जी, स्टेप इनपुट है, इसका मतलब ये चीज कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब एस की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, तो 2 माइनस ऊपर 4 बचेगा, नीचे 16 बचेगा। ठीक है, तो 2 माइनस 16/16 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो स्टेडी स्टेट एरर इस केस में कितना आ जाएगा राजी? स्टेडी स्टेट एरर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए, तो फीडबैक एलिमेंट आपके पास गिवन था ना राजे, एच ऑफ एस, तो एच ऑफ एस के ऊपर डिपेंड करता है आपका। ठीक है, जहां पे क्या था आपके पास? 2 डिवाइड बाई एस प्लस 4। ठीक है, इफ नो पोल एंड 0 लाइज ऑन ओरिजन। ठीक है, किसका पोल एंड 0? आपकी फीडबैक एलिमेंट एच ऑफ एस के लिए ये केस वैलिड है राजे, तो उस केस में स्टेडी स्टेट एरर आपके पास क्या होगा? लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू 1/kh माइनस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इंटू आर ऑफ एस। ठीक है, अगर एन पोल आपके लाई करेंगे, एन पोल लाइज ऑन ओरिजन, ठीक है, उस केस में जो स्टेडी स्टेट आपके एच ऑफ एस के अगर एन पोल आपके ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं ना जी, उस केस में जो मेरे पास वैल्यू होगी स्टेडी स्टेट एरर का दैट इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू एस की पावर एन माइनस, सॉरी, डिवाइड बाय के ऑफ एच था, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इनटू इनपुट। तो ये कंसेप्ट मेरा यहाँ पे यूज होगा। राइट, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या पूछा है? द रैंप इनपुट इज अप्लाइड टू यूनिटी फीडबैक सिस्टम, रिजल्ट इन 5% स्टेडी स्टेट एरर। तो मुझे एक चीज बताइए, इनपुट आपने दिया है रैंप और एरर, स्टेडी स्टेट एरर जो आ रही है दैट इज 0.05। ठीक है, स्टेडी स्टेट मतलब कितनी आ रही है? फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट आ रही है राजी फॉर रैंप इनपुट के लिए, इसका मतलब टाइप ऑफ सिस्टम क्या है जी? टाइप ऑफ सिस्टम क्या होगा? दैट इज टाइप 1 सिस्टम। ठीक है, तो जो स्टेडी स्टेट एरर होती है दैट इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई के ऑफ बी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं राजे? के। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 डिवाइड बाई स्टेडी स्टेट एरर मीन्स 1 डिवाइड बाई 0.05 दैट इज इक्वल टू 100/5 विच इज इक्वल टू 20। इसका मतलब के की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी राजे?
20 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा आपने, द टाइप नंबर एंड जीरो फ्रीक्वेंसी गेन ऑफ द सिस्टम। तो जीरो फ्रीक्वेंसी गेन इज नथिंग बट डीसी गेन। ठीक है, डीसी गेन, और जो के ऑफ वी होता रहा दिस इज नथिंग बट डीसी गेन और जीरो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो के की वैल्यू आ जाएगी 20 डीसी गेन की, और टाइप कितना रहा इसका, टाइप 1 है, तो 1 एंड 20 ऑप्शन ए आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम विद ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है आपके पास, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। द टाइप ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम इज, हाँ जी, जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है राजे, इसके कितने पोल ओरिजिन पे है, दैट इज 1। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स लाइज ऑन ओरिजिन दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब पूरे सिस्टम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का टाइप क्या होगा। ठीक है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की जो टाइप होती है वो ऑलवेज आपकी डिसाइड करता है आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी 1। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, आ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन गिवन बाय, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, उसका ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, मींस आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे दिया। इफ द सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट इज सब्जेक्ट टू यूनिट स्टेप इनपुट at t is equal to 0 the second peak in the response will occur at, हाँ जी, सेकंड पीक किस टाइम पीरियड के ऊपर होगी। ठीक है, ये चीज आपने कैलकुलेट करना है, इसका मतलब क्या निकालना आपने, पीक टाइम। पीक टाइम क्या था, एन पाई डिवाइड बाई ओमेगा ऑफ डी। ठीक है, तो अगर मैं ओवरशूट की बात करूं, ओवरशूट के लिए एन की वैल्यू कितनी थी राजे, 1357। अगर मैं अंडरशूट की बात करूं तो अंडरशूट के लिए एन की वैल्यू कितनी थी, 2468, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज है राजे, ये होगा फर्स्ट ओवरशूट, ये सेकंड ओवरशूट, थर्ड फोर्थ। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा ओवरशूट, ये फर्स्ट अंडरशूट, सेकंड अंडरशूट, थर्ड अंडरशूट, लाइक दैट। ठीक है, ओके हुआ। अब इस केस में पूछा भाई सेकंड ओवरशूट, इसका मतलब एन की वैल्यू क्या लेनी है अपनी, 2, तो टी ऑफ पी निकालना रहा दैट इज 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा डी, और ओमेगा डी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एन इंटू 1 माइनस जीटा का स्क्वायर अंटू। ठीक है, तो ये चीज भाई आपने कैलकुलेट करनी है। ट्रांसफर फंक्शन आपके पास गिवन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लिख लेते हैं भाई, एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस, हाँ जी, 25, तो ओमेगा एन तो 5 आ गया, 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू है 8, तो जीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 0.8। तो ओमेगा ऑफ डी निकाल दो राजी, विच इज इक्वल टू 5 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ओमेगा डी दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 0.64, 5 इंटू 0.36 अंडर रूट, तो 5 इंटू 0.6, तो ओमेगा डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो टी ऑफ पी आपने निकालना था 2 इंटू 3.14, अरे सेकेंड ओवरशूट था ना, सेकेंड ओवरशूट था तो वैल्यू कितनी है इनकी, 3 4 सेकेंड ओवरशूट। ओके, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे राजी। ठीक है, तो 3 पाई डिवाइड बाई 3, तो इसका मतलब आंसर ऑप्शन आपकी पाई की फॉर्म में है, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा राजी, पाई सेकेंड। ठीक हुआ, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा राजी, ए। बोलो जी, ओके हो गया। अगर यहां से आपसे पूछ लेता कि आपके पास सेकंड ओवर पीक की वैल्यू बताइए, सेकंड ओवर शूट की वैल्यू बताइए, ठीक है, तो उस केस में एम ऑफ पी आपके पास पता है, ई की पावर माइनस एन पाई जीटा डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट होता है कि नहीं होता। तो इस केस में इसकी वैल्यू आपने पुट करनी थी ई की पावर माइनस 3 इंटू 3.14, जीटा किसने इक्वल निकाला आपने 0.8, 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसकी एम ऑफ पी की वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है जी, हाँ जी, समझ में आए वही क्वेश्चंस। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और देखते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर डैम्ड सिस्टम हैव सेम ओवरशूट। ठीक है, तो सेम ओवरशूट आपके पास वही बोला गया है। ठीक है, तो चार आपके पास ऑप्शन गिवन है राजे,
विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर डैम्ड सिस्टम हैव सेम ओवरशूट। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको एक फिगर याद करवाऊं, हमने यहाँ पे एक फिगर देखा था भाई कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स पोल थे। जब आपके पास जे था थीटा और जे मेरे पास सारा जी अल्फा मीन्स जीटा ओमेगा एन, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या था राजी, ओमेगा ऑफ डी था। ठीक है, और जो थीटा था राजी कॉस ऑफ थीटा दैट इज नथिंग बट जीटा। ठीक है, अगर जीटा आपका सेम है राजी तो ओवरशूट पूछा है ना एम ऑफ पी, इसका मतलब ई की पावर माइनस जीटा पाई डिवाइड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, एम ऑफ पी आपका डिपेंड किसके ऊपर करता है भाई, जीटा पे। ठीक है, अगर जीटा इज सेम तो एम ऑफ पी सेम, इसका मतलब जीटा सेम होना चाहिए। जीटा सेम होने के लिए आपका ये जो एंगल है राजे ये सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, ऑप्शन ए के अंदर जे पोल के साथ लाइन बन गई, जे बन गया, जे बन गया। ठीक है, ये मान लीजिए मेरे पास थीटा 1 है, ये दूसरे पोल का थीटा 2 है, ये तीसरे पोल का थीटा 3 है। ठीक है, थीटा वेरी कर रहा है मीन जीटा मेरा स्टेबल नहीं है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं स्टेबल कौन सी चीज है राजी, इस केस में स्टेबल है आपके दिस पॉइंट, तो दिस पॉइंट इज नथिंग बट ओमेगा ऑफ डी। अगर ओमेगा ऑफ डी सेम है इसका मतलब अगर मैं पीक टाइम की बात करूं, पीक टाइम क्या होता है एन पाई डिवाइड बाई ओमेगा ऑफ डी, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ओमेगा डी आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब टीपी क्या रहा जी सेम। अगर आपसे पूछा गया होता कि आपके पास फॉलोइंग सिस्टम से कौन सा सिस्टम होगा जिसका सेम पीक टाइम होगा, तो आपकी ऑप्शन ए हो जाती। ठीक है जी, चलिए ऑप्शन बी पे आइए भाई। आप सभी केस में आप देख सकते हो जो आपका एंगल है वो क्या सेम है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे थीटा मेरा क्या सेम। आप पहले कंजुगेट पेयर पे देख लो सेम थीटा है, सेकंड कंजुगेट पेयर पे देख लो वो भी सेम है, और थर्ड पे चेक कर लो वो भी क्या है सेम है। इसका मतलब थीटा मेरा सेम है। अगर थीटा मेरा सेम है राजेश तो मेरा जो एम ऑफ पी है वो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। ओके, लेकिन हम फर्दर भी चेक करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या है भाई, थीटा मेरा वेरी कर रहा है। ठीक है, थीटा आप देख सकोगे वेरी करेगा। ठीक है, और कोई भी इसके अंदर कोई ऐसा केस नहीं है ठीक है जिसके अंदर आपका वैल्यू सेम रहे। ठीक है, चलिए तो डी अगर ऑप्शन की बात करूं, डी ऑप्शन में क्या है आपके पास, हाँ जी जिस एक्सेस के ऊपर ये वाला पॉइंट फिक्स है मींस जीटा ओमेगा एन की वैल्यू क्या है, जीटा ओमेगा एन की वैल्यू आपके पास सेम आ रही है। ठीक है, अगर जीटा ओमेगा एन सेम है तो आपको अगर ध्यान में हो सेटलिंग टाइम वो क्या होता है 4 डिवाइड बाई जीटा ओमेगा एन। ठीक है, इसका मतलब ये चीज सेम है, इसका मतलब टी एस भी मेरा क्या होगा राजी सेम होगा। इसका मतलब इस केस में सेम सेटलिंग टाइम। ओके हुआ, तो इस केस में आपका सेटलिंग टाइम क्या रहेगा राजी सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था, सेम ओवरशूट, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब दूसरे भी जो सेम रह रहे हैं राजी वैसा भी कुछ आपको पूछा जा सकता था। ठीक हुआ यहां तक, बोलो जी ओके है, बिल्कुल ओके है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चलें फिर बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन भाई एक और देखते हैं भाई। तो मेरे पास एक ये क्वेश्चन गिवन है राजी जिसके अंदर आपने जीटा और ओमेगा एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जीटा ओमेगा एन फॉर द गिवन ग्राफ। ठीक है, आपके पास ये टाइम पीरियड दे दिया राजी, टी ऑफ पी मेरे पास आ रहा है 2.2 सेकेंड, तो ये ऊपर क्या गिवन है राजी एम ऑफ पी गिवन है। ठीक है, एम ऑफ पी। ठीक है, लेकिन ये जो एम ऑफ पी गिवन है राजी जब स्टेडी स्टेट वैल्यू कितनी है 0.04, हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं राजी ई की पावर माइनस जीटा पाई, ये हम ऑलवेज लिखते हैं ना पीक ओवरशूट के लिए, लेकिन ये फॉर्मूला इज अ ड्राइव व्हेन स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ सी ऑफ टी इज कितनी होती है राजे 1। आप देखो भाई जब हमने टाइम स्पेसिफिकेशन किया था उस केस में आपके पास स्टेडी स्टेट वैल्यू 1 थी, उस केस में ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, लेकिन अब पीक आपके पास स्टेडी स्टेट वैल्यू कितनी है 0.04, तो इसका मतलब ये हुआ 0.04 के लिए आपका जो एम ऑफ पी है राजे वो कितना है 0.0034। तो यूनिटी के लिए क्या होगा, यूनिटी फीडबैक के लिए क्या होगा वो अभी कैलकुलेट कर देते हैं ना जी, 0.0034 डिवाइड बाय कितना कर देते हैं 0.04। ठीक है, जल्दी से इसको ड्राइव करो, दैट इज इक्वल टू 0.085। इसका मतलब
इस फॉर्मूले के लिए जो एम ऑफ पी हम यूज करेंगे दैट इज 0.085। ओके हुआ, बोलो जी। तो इसका मतलब ये हुआ e की पावर माइनस जीटा पाई डिवाइड बाय 1 माइनस जीटा का स्क्वायर अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 0.085। ओके, अब e मेरा दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा राजी, एल ऑफ एन। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा 1 माइनस जीटा का स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल टू एल एन 0.085। ओके, चलिए जल्दी से फटाफट करो सॉल्व और बताओ मुझे वैल्यू ऑफ जीटा क्या होगा। ठीक है, तो ln 0.085 दैट इज इक्वल टू माइनस 2.465 माइनस जीटा पाई डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा का स्क्वायर एंड रूट, राइट। आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो ये क्या बनेगा, जीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू, हाँ जी, इसका स्क्वायर कर दें तो 6.076 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जीटा स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करो भाई, 6.076 माइनस 6.076 जीटा स्क्वायर, इसको इधर ले आओ भाई। ठीक है, जब हम इधर लेके आएंगे तो जीटा स्क्वायर मेरा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, पाई का स्क्वायर प्लस 6.076 विच इज इक्वल टू 6.076। ठीक है, बोलो ओके हो जाएगा। इसमें हम ऐड कर देंगे राजे 3.14 का स्क्वायर, राइट। तो ये मेरे पास बन जाएगा जीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16.076 डिवाइड बाय, ये बच जाएगा 15.93। ठीक है, तो इसको भाई हम सॉल्व कर देंगे, फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 6.076 और डिवाइड बाय कर देंगे 15.93। ठीक है, तो जीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.381। ठीक है, तो इसका हम फर्दर क्या कर देंगे राजे, अंडरूट, फर्दर इसका हम करेंगे अंडरूट। तो अंडरूट ऑफ दिस दैट इज 0.61, सॉरी मिस्टेक हो गया राजी, तो अंडरूट आपने करना है 0.381 का। ठीक है, तो इसका मतलब जीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.61। ठीक है, 0.617 ये मेरे पास जीटा आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए जीटा मेरे पास इतना आ गया। अब मुझे नेक्स्ट आपके ओमेगा एन भी निकालना है। ओमेगा एन के लिए मुझे किसके साथ निकालूंगा, दूसरा मेरे पास क्या गिवन है राजे, टी ऑफ पी गिवन है। ठीक है, जब पीक आती है राजे उस केस में जो टाइम पीरियड होता है दैट इज नथिंग बट टी ऑफ पी। तो टी ऑफ पी कितना गिवन है, 2.2 सेकेंड दैट इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई, हाँ जी, ओमेगा डी। ओमेगा डी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर इसका अंडरूट, राइट। तो मुझे एक चीज बताइए, हमें चाहिए ओमेगा एन दैट इज इक्वल टू 3.14 डिवाइड बाई 2.21 1.0.61 का स्क्वायर इसका अंडर ऑफ रूट। ठीक है, तो इसको जल्दी से सॉल्व करो भाई। तो 1.81 रेडियन पर सेकंड आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा ऑफ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.81। ठीक है, तो बड़ी बड़ा सिंपल सी बात है इसके अंदर। ठीक है, क्या कोई चीज डिफिकल्ट थी, बस एक कंसेप्ट ये था, ये जो फॉर्मूला आप लिखते हो दैट इज फॉर यूनिटी स्टेडी स्टेट वैल्यू के लिए हम ये चीज लिखते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे राजीव। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।